पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित भगवान विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो क्या क्या हुआ, यह सब कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम को ज्यों ही श्री विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सादर प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रतन जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजमान थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे गुणातीत गोविंद, दीनानाथ, अव्यय, गोपेश वेशधारी श्री कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गए। श्री विष्णु ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहां से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्टों का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान, दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीनों कला, काष्ठादि, उत्तरायण, दक्षिणायन वर्ष, ये सभी तो स्वामी वाले हैं, अतः गर्व से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया था। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपका शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूं, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। सूत जी ने यहाँ तक का प्रसंग सुनने के पश्चात ऋषियों से कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्व लोगों के उपकारार्थ है, सो कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे 6मो अध्याय संपूर्णम्।